यहाँ पर पहला सवाल है 50, 66, 84 एंड 104। इसके बाद कौन सा संख्या आएगा ये हमें निकालना है। तो अभी ये हमें कैसे निकालना है वो सबसे आसान तरीका है। पहले हम ये 50 का गुना करके 50 निकाल लेना है और ये 66 का इसका भी गुना करके 66 निकाल लेना है। उसके बाद जो 84 है इसका भी गुना करके 84 निकाल लेना है। उसके बाद 100 जो 4 है 104 का भी गुना करके हमें उसको भी 104 निकाल लेना है। अभी ये सब के बाद क्या क्या हो रहा है, ये एक से एक बढ़कर जा रहा है, इसीलिए हम 14 और 9 इंटू करके 126 मिल जाता है। वही है आंसर, ऑप्शन बी आंसर हो जाता है। लेफ्ट संख्या को निकालने का यही है सबसे आसान तरीका है। अब आते हैं दूसरे सवाल में। रूट टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 15 का मान क्या होगा। इसका मान भी निकालने का और इसका मान भी निर्णय करने का सबसे आसान तरीका है। पहले हम ये जो टू द पावर 15 है इसको हम पहले बांट लेना चाहिए। इसको कैसे बांटेंगे अब देखिए। ये जो रूट 15 है इसको 5 3 15 करके मल्टीप्लाई करके लेना है। ये रूट 5 इंटू रूट 3 हो गया। इसके बाद ये जो माइनस चिन्ह है, ये जो माइनस का तरीका है, ये माइनस को यहाँ पर ले आना है, इसीलिए रूट 5 माइनस रूट 3, ये आंसर यही होगा। ये जो आंसर है यही है रूट 5 माइनस रूट 3। सवाल नंबर 3, लेफ्ट संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लेफ्ट संख्या है 11 भी दिया हुआ है, 22 भी है, 13 भी है, लेकिन 13 के बाद जो लेफ्ट संख्या है वो निकालना है। ठीक है, अभी ये जो 22 है 22 को पहले हमें निकाल लेना है। 22 का ये जो 11 है 11 का 1 + 1 करके इक्वल करके 2 × 11 = 22 मिल जाता है। इसके बाद 13 का 12 आ जाता है। ये जो 13 है 13 को भी 1 + 3 करके इक्वल करके 4 मिलेगा, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मिल जाएगा। यही आंसर होगा 52, ऑप्शन बी आंसर है। अब आते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ पर भी 3 संख्या दिया हुआ है और इसका जो लेफ्ट संख्या है लेफ्ट संख्या को निकालना है। ये भी एक बहुत सुंदर और आसान तरीका है, इस तरीके को आप लोग देखते जाइए। ये जो 3 है 3 को स्क्वायर करने के बाद हमें 9 मिलेगा और ये जो 5 है 5 को स्क्वायर करने के बाद हमें 25 मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन में 9 और 25 नहीं है, इसलिए ये तरीका गलत है, हमें दूसरे तरीका अपनाना पड़ेगा। अब ये जो 3 है 3 को क्यूब करके 27 मिल जाता है। ये 27 को हमें इक्वल करके 2 + 7 करके 9 मिल जाता है। इसके बाद ये जो 5 हैं ये 5 को भी हमें क्यूब करके 125 मिल जाता है। अगर ये 125 को भी हमें 1 + 2 + 5 = 8 मिल जाता है। यही आंसर है ऑप्शन बी 8, यही है आसान तरीका। अब आते हैं सवाल नंबर 5वें पर। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को समाप्त करने के लिए 42 व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए पर 18 है, बी पर 32 है, सी पर 48 है और डी पर 98 दिया हुआ है। हमें मालूम है कि कार्य बराबर व्यक्ति इंटू समय, इसीलिए हमें ये जो टाइम है टाइम, ये जो व्यक्ति है व्यक्ति को हमें यहाँ पर 56 लिखना है। उसके बाद वो 24 जो दिन है 24 दिन को भी हमें लिख लेना है। उसके बाद डिवाइड करके हमें ये जो मिल जाएगा, ये जो उसके बाद 42 व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी हमें यहाँ पर नीचे लिखना है 42। इसके बाद ये 42 है, इसके बाद ऊपर ये जो 4 और 56, 6 4 42। उसके बाद 6 से 24 को काटना है, 6 से 24 को काटेंगे तो 4 मिलेंगे। उसके बाद 8 और 4 हैं, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करके हमें 32 मिल जाएगा। यही है आंसर, ऑप्शन बी, ये जो 32 है यही है आंसर। हेलो गाइस, ये सही और आसान तरीका कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और हमारा जो चैनल है इस अच्छा मैथमेटिक्स का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों को सहायता करना है।